अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो रमज़ान का पाक मुबारक महीना शुरू हो गया है और आज रमज़ान का पहला दिन था। तो ये रमज़ान आप सभी लोगों के लिए खूब सारी खुशियाँ, नेमतें, रहमतें और बरकतें लेकर के आए। तो ये सुबह सुबह का टाइम है और हम सहरी की तैयारी कर रहे थे। सहरी की में सब्ज़ी और पराठे वगैरह बनाने थे। आफ्तारी के बाद हमारे यहाँ कोई भी खाना खाना पसंद नहीं करता है, सिर्फ आफ्तार ही खाते हैं। तो सहरी में इसलिए सब्ज़ी रोटी की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादातर पराठे वगैरह ही बनाते हैं, क्योंकि किसी को अगर सब्ज़ी नहीं खानी होती है तो पराठे चाय से भी खा लेता है। तो इसलिए पराठे बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सारी सब्ज़ियाँ और प्याज टमाटर वगैरह काट लिए हैं और साथ ही साथ पराठे का आटा भी लगा कर रख देंगे। सारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर बनाना शुरू करेंगे, ताकि सारी तैयारी जब हो जाती है तो बनाना आसान रहता है। तो सारी तैयारियां वगैरह हो गई थी मेरी और रात के धुले हुए बर्तन रखे हुए थे तो उनको भी अपनी जगह पे लगा दिए हैं। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद में फिर सब्ज़ी वगैरह बनाना शुरू करेंगे। तो सब्ज़ी हम बना रहे थे तभी बुशरा भी उठ के आ गई थी और फ़रीन भी अभी नहीं उठी हैं। फ़रीन को सहरी नहीं करनी थी, तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि हमें सहरी नहीं करनी, हमें सिर्फ फजर में उठा दीजिएगा। तो सब्ज़ी हमने फ़रीन को बुशरा को बनाने के लिए दे दी थी। जब तक बुशरा सब्ज़ी वगैरह बना रही थी तो हम दूसरे काम निपटा रहे थे, क्योंकि बिल्लियों को भी खाना वगैरह देना रहता है। तो हम उनको खाना देने चले गए थे कि वो लोग भी जाग गई थी। तो बुशरा ने जो है सब्ज़ी बनाई और साथ ही साथ चाय भी बना ली। फिर हमने आकर जो है जल्दी से हम पराठे वगैरह बना लिए, क्योंकि पहला दिन था तो टाइम का कुछ अंदाज़ा नहीं मिल पा रहा था। बार बार यही लग रहा था कि देर ना हो जाए, सहरी का टाइम ख़त्म ना हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने अच्छी तरह से सहरी वगैरह कर ली थी। तो बिल्लियों को खाना वगैरह देने के बाद में हम भी आ गए थे किचन में। तो दोनों लोगों ने मिलके सहरी का सारा काम निपटा लिया जाए, और दो लोग कर रहे थे तो सारा काम जल्दी भी हो गया। तो सब्ज़ी बन गई थी तो धनिया वगैरह काट के हमने डाल दी थी और फिर पराठे वगैरह बनाने लगे थे।
सुबह का सारा काम ख़त्म होने के बाद में दोपहर में मेरे पास कोई काम नहीं रहता है रमज़ान शरीफ में, क्योंकि सभी लोग रोज़े से रहते हैं तो कुछ भी बनाना वगैरह नहीं रहता है खाने के लिए। तो दोपहर मेरी जो है एकदम फ्री रहती है और फिर शाम में असर के बाद ही मेरा काम शुरू होता है। तो नमाज के बाद में फिर चने वगैरह उबलने के लिए रख दिए थे और धीरे धीरे तैयारियां सारी शुरू कर दी थी, वरना फिर आफ्तारी के बाद अज़ान होने लगती है और फिर आफ्तारी तक पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, आफ्तार बन भी नहीं पाता है। और आज कुछ ऐसा ही हुआ, थोड़ा लेट काम शुरू किया हमने और आखिर में फिर अज़ान होने लगी और कुछ सामान जो है किचन में ही रह गया और डाइनिंग टेबल तक ही नहीं लगा पाए। तो चने वगैरह उबल गए थे तो चने तल लिए थे, चने तल के और साथ में प्याज वगैरह सब काट लिए थी कि आलू की और प्याज की पकौड़ी वगैरह बनाना है। तो आलू की पकौड़ी वगैरह तो बन गई थी, प्याज की पकौड़ी कढ़ाई में ही थी, तभी अज़ान होने लगी और डाइनिंग टेबल पे नहीं लगा पाए थे। तो जब अज़ान होने लगी तो हम लोग ने रोज़ा खोला और फिर नमाज़ अदा की, बाद में फिर आफ्तारी की क्योंकि लेट वैसे भी हो गया था। तो अगर हम लोग पहले आफ्तारी करने बैठ जाते तो फिर नमाज के लिए भी देर हो जाती, तो इसलिए बेहतर यही था कि नमाज पहले पढ़ ली जाए और बाद में आफ्तारी इत्मीनान से खाते रहेंगे।